सारे पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मोहतरम डॉक्टर गुलाम यासीन साहब के वालिद गिरामी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हर साल अपने वालिद की रूह को खुश करने के लिए ये खूबसूरत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पाक की मजलिस सजाते हैं। अल्लाह करे जब तक इनके बदन में सांस है ये महफल हर साल होती रहे। अल्लाह करीम इनके वालिद गिरामी की कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाए और कब्र को हद निगाह तक वुसअत नसीब फरमाए। और रोज़े अशर जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरे साहबो ये सारी दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। आसमान तबाही के लिए जबड़े खोल देगा, आसमानों से चमकते सितारे गिरने वाले हैं, पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे, समुद्रों को आग लगी होगी। ये 24 घंटे के दिन रात नहीं रहेंगे, ये दिन और रात खत्म होने वाले हैं। फिर वो दिन आने वाला है जिस दिन की मिकदार 50,000 साल के बराबर है। इन्न शम्स तदनु यौमल क़ियामा हत्ता यबलुगल अर्क़ु बिनिस्फ़िल उज़ुन। उस दिन अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खूबसूरत प्यारे हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाए। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारे घरों की हवेलियों से हम सबके किसी की माँ का जनाजा, किसी के बाप का जनाजा और किसी के बेटे का जनाजा भी। दर्द औलाद दा हर नू होंदा है डाढ़ा दर्द वबाले, छुटिया तीर हिजर यकूब नबी नू रेह रोंदा 40 साले। खुश वसदे वेहड़े अहमद को न लग्या यार जवाले, कौन पूछे बीबी ज़ैनब को जद कुस गए करबला ले। असलम साहब ने मुझे जो मौजू दिया, ये वो दर है जवानों, अक्सरियत जवानों की बैठी है। ये वो दर है जहां से अपने तो अपने रहे, दुश्मन भी खाली दामन नहीं पलटा करते। यजीदी फौज का एक सिपाही था, जुर्म कर बैठा, क्राइम कर बैठा और उस जुर्म की सजा मौत थी। अब सोचने लगा कि मौत से कैसे बचा जा सकता है। ख्याल आया कि फरार हो जाता हूं, साथ ही ख्याल आया कि फरार तो हो जाऊं मगर रूहे जमीन पर मुझे पनाह कौन देगा। फिर ख्याल आया पनाह मिल सकती है तो मदीने में मिल सकती है। या रीह सबा अतफम वरिफ का बल्लिग सलामी व इन जुर्तुम अलैया फलीग या सुन बेबाबिल मुस्तफा खैर लनामी। वो मुजरिम यजीदी फौज का सिपाही सफर करना उसने शुरू कर दिया। दिन को सफर करता, रात को सफर करता, मदीना पहुंच गया। अब मदीने की गलियां थी और वो यजीदी फौज का सिपाही मुजरिम जिस दरवाजे के सामने से गुजरता कदम रुकते। ख्याल आता यहां दस्तक देता हूं, मगर फिर कोई चीज रोक लेती। मुमकिन है ये मुझे पनाह न दे सके। मदीने की गलियों में घूमता हुआ उस मोहल्ले में आया जो हुसैन का मोहल्ला था। उस गली में आया जहां हुसैन खेला करते थे। उस गली में आया जहां हुसैन अपने नाना के कंधों पर सवारी करते थे। उस गली से गुजरते गुजरते एक घर आ गया। वो घर था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। वह कदम रुके, एक ही ये घर है रुए जमीन पर जो मुझे पनाह दे सकता है। दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दे दी। रात का वक्त था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे पर आए और पूछा मन बिल बाब, मन दकल बाब, कौन है रात के अंधेरों में अहले बैते नबूवत के घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। उसने कहा मैं मुसाफिर हूं। इमाम ने जल्दी से दरवाजा खोला, देखा तो उसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा सफर करके आया था, थका हुआ था। इमाम ने जल्दी से अपने खुदाम को बुलाया, मेरा मेहमान आया है, इसको नए कपड़े पहना दो, मेरा ही इसको लिबास पहना दो, अच्छा बिस्तर दो, अच्छा खाना दो। वो हैरान था कि शायद इमाम ने मुझे पहचाना नहीं है।
सारी रात यही सोचता रहा, इतना अच्छा सलूक। फिर सुबह के वक्त पहले से बढ़कर इमाम ने खिदमत की। 3 दिन रहा, 3 दिन गुजर गए तो जाने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तेरे पास तो सवारी भी नहीं है, घोड़ा दे दिया। घोड़े के करीब खड़ा है वो मुजरिम और पूछता है, इमाम आपने मुझे पहचाना नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, पहले भी तू 2-3 मरतबा मुझसे पूछ चुका है कि मैंने पहचाना नहीं। मैं तुझे मुहर्रम की 10 तारीख से वक्त असर से पहचानता हूं। तेरे हाथ में खंजर था, अहले बैत नबूवत के फूल थे, मगर वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। वो तेरा ज़र्फ था, ये मेरा ज़र्फ है। जानता सब कुछ हूं, मगर हमारे घर के दरवाजे पर आने वाले किसी सैल को हमारे नाना ने हुक्म दिया है, खाली नहीं मोड़ना। ये है साहबो वो दर। इस दर की खैरात लेकर मोहतरम डॉक्टर साहब के वालिद गिरामी की रूह को खुश करेंगे। वक्त के दामन में गुंजाइश ने मुझे बहुत ज्यादा एहसास है। अल्लाह ने फरमाया, फसअलू अहला ज़िक्र, कि मेरे बंदो, जब कोई तुम्हें उलझन बन जाए, जब कोई मसला पेश आ जाए, जब कोई मुश्किल बन जाए, तो पूछ लिया करो। मौला किससे पूछें? किसी मुफ्ती के पास जाएं। फरमाया, नहीं भेजता मुफ्ती के पास। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, किसी आलिम से पूछें। फरमाया, आलिम के पास भी रेफर नहीं करता। किसी फकीह से मसला पूछें। अल्लाह ने फरमाया, ना आलिम के पास भेजता हूं, ना मुफ्ती के पास भेजता हूं, ना फकीह के पास भेजता हूं। किसके पास मौला भेजता है? फरमाया, अहलो ज़िक्र, मैं ज़िक्र वालों के पास भेजता हूं। इसलिए आलिम की किताब, आलिम की नजर किताब पर होती है, आलिम की नजर, मुफ्ती की नजर किताब पर होती है, मगर ज़िक्र वालों की नजर लोहे महफूज पर होती है। आलिम बोल सकता है, मुफ्ती बोल सकता है। मुमकिन है आलिम खुद गुमराह हो, मुमकिन है मुफ्ती खुद गुमराह हो। तुम्हें मुफ्तियों के पास नहीं भेजता, मैं तुझे अहलो ज़िक्र के पास भेजता हूं। फसअलू अहला ज़िक्र, ज़िक्र वालों से पूछो। इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें खुद खबर नहीं है। मेरे साहबो, अब यहां एक मसला आ गया कि ज़िक्र किसे कहते हैं। कुरान ने बताया, ज़िक्र के बारे पूछने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछ ले। कुरान ने बताया, नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता, हम हैं इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले, और हम ही हैं इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले। अब नाजिल होने वाला ज़िक्र कुरान है, नाजिल होने वाला ज़िक्र। तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी सफ में बैठा हुआ शख्स भी तवज्जो इधर उधर न फेरे, मेरी तरफ देखे और तब एक एक लफ्ज को दिल की गहराइयों में उतारो जवानों। कुरान कहता है ज़िक्र से मुराद कुरान है। अब वो कुरान वाला कौन है? अगला मसला फिर आया कि ज़िक्र से मुराद कुरान है। अब कुरान वाला कौन है? कुरान से पूछा, कुरान ये भी रहनुमाई कर दे, वो कुरान वाला है कौन? जो उलझनों को सुलझाता है, जो मुश्किलों को आसान करता है, वो कौन है कुरान वाला? कुरान ने कहा, ये बात मदीने वाले से पूछ ले, ये मदीने वाले से पूछ कि कुरान वाला कौन है। जब मदीने वाले से पूछा तो मदीने वाले ने कहा, अल कुरान मा अलीन व अलीन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान अली से जुदा नहीं हो सकता और अली कुरान से जुदा नहीं हो सकता। लई अफ्तारे कहता यारे दाली अल हाउस, क़यामत आ सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारे गिर सकते हैं, समुद्रों को आग लग सकती है, दुनिया तबाह हो सकती है। लई अफ्तारे का कभी मुमकिन ही नहीं है, नेवर एट ऑल, कि कुरान अली से जुदा हो जाए या अली कुरान से जुदा हो जाए। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है।
जब ताजदार कैनात कौसर पर खड़े होकर प्यासी उम्मत को जब कोई सहारा नहीं होगा, मां की मोहब्बत नहीं होगी, बाप की शफकत नहीं होगी, साहिबो वो दिन आने वाला है, सूरज करीब होगा, उस दिन सहारा है तो सिर्फ मदीने वाले का सहारा है। प्यासी उम्मत को जामे कौसर मिलेगा, मिलेगा तो मुस्तफा के हाथ से मिलेगा। आका फरमाते हैं मैं हौजे कौसर पर खड़ा होऊंगा, मेरा अली आ रहा होगा, दुनिया देखेगी अली के साथ कुरान होगा। ईमान वालों, आपको मालूम है करबला में आका इमाम हुसैन का धड़ था, सर किधर था? नेज़े की नोक पर। धड़ करबला में था, सर कूफा के बाजारों में था। धड़ करबला में था, सरे हुसैन दमिश्क के बाजारों में था। सर करबला में था, वजूद और धड़ करबला में था, समर और सर शाम में था। सर और तन जुदा हो गया, सर और धड़ जुदा था। एक लम्हे के लिए सोचकर जवाब दो ईमान वालों, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, आका हुसैन का सर तो तन से जुदा हुआ, अल्लाह की कसम जुदा हुआ। नेज़े की नोक पर आया, कूफा पहुंचा, शाम पहुंचा, दमिश्क पहुंचा। ईमान से बताइए क्या कुरान भी जुदा हुआ था? अल कुरान मा अलीयन व अलीयन मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। ईमान वालों, अहले इल्म, अहले दानिश, मैं ईमान से एक और मौजू तैयार करके आया था। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। जवानों से खिताब करना था ताकि जवानों की जिंदगी बदले, जवानों की सोच बदले, जवानों का शऊर बदले, जवानों के रास्ते बदले, जवानों की जबीन खमीदा हो जाए, जवानों मस्जिद के रास्ते को पहचानने लगे। मगर असलम साहब ने कहा कि इस मौजू पर गुफ्तगू कर दे, तो ये भी मौजू ऐसा है, अगर जिक्र अली से खुशी ना मिले तो लगता है कि मुनाफिकत की बू है। कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ मलियन, मौलवी की बात न समझना, कुन्ना एक सहाबी की बात न समझना। एक सहाबी की बात भी ऑथेंटिक है, मगर यहां कुन्ना हम सब सहाबा, हम सब सहाबा पहचान लेते थे मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। आप सबको मालूम है कि मुनाफिकत अंदर की बीमारी है, अंदर का रोग है, जाहिर जिस्म पर उसके आसार नहीं होते। हाँ हाँ, साहबा कहते हम पहचान लेते थे मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। उनके पास क्या पहचान थी कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ते थे? जवाब दो ना। वो पढ़ते थे भाई, पढ़ते हान, दाढ़ी कोई ना ने, बढ़िया दाढ़ियां ने, मस्जिद बनाते, बनाई है मस्जिद, मैं तफसील में नहीं जाता। मदीने में मस्जिद नहीं बनी, बनी है नहीं बनी, मस्जिद बनी, इस कॉलोनी च नहीं बनी, मदीने च बनी है। बुनियाद सही थी, कंस्ट्रक्शन सही थी, डायरेक्शन और सीमत और जिहत सही थी, मस्जिद नाम था, बनाई मुनाफिकों ने थी। हजूर की बारगाह में आ गए, आका मस्जिद बना दी है, इफ्तिताह कर दे, एक वक्त की नमाज की इमामत फरमा दे। अब जाते हजूर तो अल्लाह की इबादत करनी थी ना, सजदा अल्लाह को करना था ना, मगर आसमानों से जिब्राइल उतरे। ला तकुम फी अबदा, ऐ 14 तबक्ता लाड पैगंबर, ऐ कुल कायनात का सरदार पैगंबर, ऐ वजह तखलीक कायनात पैगंबर। मौलवियां ही मस्जिद, मैं मुनाफिकों को कह रहा हूं, दाढ़ी वाले थे ना, ये मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई है। इसकी बुनियादों में मोहब्बत रसूल नहीं है। इस मस्जिद को गिरा दो, इस मस्जिद को ढा दो, इस मस्जिद को आग लगा दो। जिस मस्जिद की बुनियादों में मोहब्बत रसूल नहीं, उसको गिरा दो। अरे अल्लाह को वो मस्जिद कबूल नहीं जिसकी बुनियादों में बुग़्ज़ मुस्तफा है। तेरी नमाज कैसे कबूल होगी जिसकी बुनियाद में मुस्तफा का बुग़्ज़ है। मुमकिन है नमाजी न बख्शा जाए,
मुमकिन है रोजेदार न बख्शा जाए, मुमकिन है मैदान का गाजी न बख्शा जाए, मुमकिन है कुरान का कारी न बख्शा जाए, मुमकिन है कोई अदालत का काजी न बख्शा जाए, यह मुमकिन नहीं कि मोहम्मद का आशिक न बख्शा जाए। यह मुमकिन नहीं। मालूम है ना, एक साहबी आया था हुजूर की बारगाह में, हाथ बांधे खड़ा था, मस्जिद नबवी है। कहता या रसूलल्लाह मता क़यामुस सा, क़यामत कब आएगी? पूछने वाले का अकीदा भी सुन लो। क्यों पूछ रहा था कि हुजूर को सब पता है, अल्लाह की अता से जानते हैं। ये क़यामत के वकू का इल्म अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, लेकिन राज में है। लेकिन 1400 साल पहले जवानों, कसम रब्बे जुलाल की, तेरे नबी की निगाह ने देख लिया था कि कुर्ब क़यामत में जो अलामात सुगरा होंगी वो क्या होगी, अलामात कुबरा क्या होगी। अगर वो अलामात सुगरा और कुबरा बयान करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। हुजूर ने इतनी बारीकी से 1400 साल के बाद देख लिया था कि क़यामत के करीब ये हाल होगा और वो केस अलामात सुगरा शुरू हो चुकी है, बतदरीज बढ़ती जा रही है। तो साहबी कहता है क़यामत कब आएगी? कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। नमाज का वक्त था, नमाज में खड़े हो गए। फलम्मा कदा सलाता हूं, जब नमाज पढ़ बैठे, पूछ आए ना साइल वन क़याम सा, और मेरा बूढ़ा साहबी किधर गया? बूढ़ा साहबी हाथों पर आशा था, कमर झुकी हुई थी, जुबान बोलने से भी अटकती थी, जिंदगी के आखिरी दिन थे। पूछा मेरा किधर गया? आए न साइल, मेरा मंगता किधर है? पहली सफ में बैठा था, बूढ़ा था, असा के सारे उठा, आना या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं था। आका फरमाते हैं ये बता, क़यामत के बारे कहल मुंह पे बदी है, कुछ तैयारी भी की हुई है। मादतला ढा निकली साहबी दी रो पिया, इसलिए तो पूछ रहा हूं, तैयारी कोई नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया कुछ तो होगी। कहता अदत्तुला कबीरन सलातन वला सो, ना नमाजें हैं ना रोजे। ये नहीं कि नमाज रोजा नहीं करता था, मगर बख्शिश के लिए इन्नत मान कोई ना। अदत्तुला कबीरन सलातन वला सो, ना नमाज है ना रोजा है ना हज है ना ज़कात है, फिर क्या है तेरे पास? तो पता क्या कहता है, ये कमजोर सा सीना है, इस सीने में कमजोर सा धड़कता हुआ दिल है, उस दिल में आप बसते हैं, आपका खुदा बसता है। इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह वर रसूल, और कोई तैयारी नहीं। सीने में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं मुड़ क्यों आना, तैयारी का ही नहीं। और सुन दे पाए हो, दुनिया के हुस्न के पीछे मत भागो, मुस्तफा जैसा कायनात में हुस्न कोई नहीं है। हुजूर से मोहब्बत जैसी कायनात में कोई मोहब्बत नहीं है। हुजूर के जुल्फों के असीर बन जाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की सुन्नतों से प्यार करने वाले बन जाओ। तो कहता है कि बस प्यार है। हुजूर फरमाते हैं फिर क्यों कहता है प्यार? मुझे तैयारी का ही नहीं, तैयारी का ही नहीं। इस तू बद के तैयारी हो सकती है। अलमरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता, अगर तेरे सीने में मेरी मोहब्बत है तो जो मुझे जन्नत मिलेगी तू मेरे साथ होगा। फारिहल मुस्लिमून बाद इस्लाम फराहुम, साहबी दिन पहले इतनी खुशी कदी ना हुई, आज खुशी मिली है कि मरण तो बाद भी जुदाइयां कोई नहीं, मरण तो बाद फिराक कोई नहीं। साडी भी हजूर दे महल दे सामने झुग्गी हो सी, यार जन्नत के महल चो निकल सी दीदार करेंगे बच्चा। मेरे सहबो, सारी कायनात के अलूम को अल्लाह ने अपनी किताबों में रखा, तौरात में रखा, ज़बूर में रखा, इंजील में रखा, इन आसमानी किताबों में यकजा कर दिया। फिर इन किताबों के अलूम को यकजा करके हमारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर उतरने वाली किताब कुरान में यकजा कर दिया। सारे अलूम कायनात के, शर्क के इल्म, गर्ब के इल्म, तातो सरा के इल्म, सितारों के इल्म, सयारों के इल्म, कहकशाओं के इल्म, आसमानों के इल्म, सिदरा के इल्म, जन्नत के इल्म,
अर्श के इल्म, काबा कौसैन के इल्म, सारे इल्म कुरान में आ गए। और कुरान के फिर सारे इल्म को यकजा कर दिया तो सूरत फातिहा में रख दिया, सबा मसानी में रख दिया। और फिर सूरत फातिहा के सारे इल्म को इकट्ठा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिया। और बिस्मिल्लाह के सारे इल्म को फिर रब ने इकट्ठा कर दिया, बिस्मिल्लाह की बा में रख दिया। बा के सारे इल्म को फिर यकजा कर दिया, बा के नुक्ते में रख दिया। अली बोले आना नुक्ता तो तहतल बा, आना मदीना तो लेल में वाली बाबूहा। बस आखिरी बात यही इतना इक्तफा कर ले। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर लुत्फ करम फरमाए, दीन दुनिया की सारी भलाइयां नसीब फरमाए। असल में जो महफल वही कामयाब होती है जिसमें डिसिप्लिन हो, नज़्म ज़ब्त हो। तो चूंकि मैं खुद फौजी रहा हूं एयरफोर्स में, तो मुझे इस वक्त के एहसास है, डिसिप्लिन का एहसास है। तो इतना बस जो हो गया जिक्र अली, इतना काफी है बरकत के लिए। अल्लाह ताला फिर दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब गुलाम यासीन के वालिद गिरामी को अल्लाह करीम बहिश्त बरी में आला जगह नसीब फरमाए। और हम सब के जितने मुतल्लिकीन मुतल्लिकात हमसे जुदा हुए, अल्लाह जाने कब्रों में किस हाल में होंगे, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारा वक्त भी करीब है, हम भी मौत की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। ला गरीबा गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीबा गरीब लहद वल कफन। हमारा भी खात्मा बिल ईमान हो, आमीन। बजाह सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।